हेलो, हाय। एचके व्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मैंने बैंक निफ्टी पे कैसे स्ट्रैटेजी बनाया और वो स्ट्रैटेजी में हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, मैं वो भी आपको एट द एक्सपायरी के दिन मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बोला था। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया था उसमें 23,100 का पुट कॉल सेल करना है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। और उसमें 500 का मैंने एक पुट और कॉल बाय कर लिया था। तो जो करने के बाद मैंने आई थिंक आपको भी बताया था कि मैंने उसमें एडजस्टमेंट भी किया है। 22,200 का दो पुट सेल किया था और बाद में 22,700 का एक पुट बाय किया था और 21,700 का और एक पुट बाय किया था। तो उस हिसाब से मैंने एक बटरफ्लाई बना के एडजस्टमेंट करके मेरा पे ऑफ ब्रेकआउट पॉइंट था। ब्रेकआउट पॉइंट मेरा यहाँ पे डाउन साइड में 21,900 का बना था और अप साइड में मुझे 23,300 का एक ब्रेकआउट था। तो ऐसा स्ट्रैटेजी मैंने बना के आपको वीडियो में बताया था कि ऐसा ऐसा है और इसके अंदर रहेगा तो इतना प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम 8,000 कुछ हो रहा था तभी। लेकिन मार्केट ये हफ्ता पूरा एक तो ये मंथली एक्सपायरी था। मंथली एक्सपायरी में कोई ट्रेड मोस्टली लेते नहीं है, फिर भी हम लोगों ने वो ट्रेड लेके बना के उसमें प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में कैसे है कि ऐसा गारंटी नहीं कि प्रॉफिट हमेशा बनता ही है, लेकिन लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर लॉस भी हुआ तो भी बहुत कम होता है, तो कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो जाता है आपको। तो 2-3 हज़ार रुपया, 3,500 रुपया आपका स्ट्रैटेजी भी गलत हुआ तो भी हम लोग एडजस्ट कर करके इतना निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो दोस्तों मैं आपको एक नोट बताऊंगा कि एक तो इसके लिए आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है एडजस्टमेंट के लिए, तो आप पहले वो ध्यान में रखिए। आप सोचेंगे कि 60 हज़ार में अगर मैं एक स्ट्रैटेजी बना लूँगा तो उससे ही मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको एडजस्ट, अगर आपका स्ट्रैटेजी गलत होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको और पैसा लगता है। तो उसके लिए समझ लीजिए और पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तो उसमें और ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन आपको डेढ़ लाख में अगर आपको 2,000-3,000 भी मिलता है एक हफ्ते में तो भी बहुत होता है मेरे हिसाब से। अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 1.52% बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग उस हिसाब से ही काम करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम लोग ग्रीडी होंगे तो प्रॉब्लम होता है, मतलब लॉस भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। और मैं खुद एक तो फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं वर्किंग हूँ। तो मैं वर्किंग करने के बाद जैसे टाइम मिलता है तो मैं उस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो ये हफ्ते में भी वही प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे फ्राइडे को तो था मैं, लेकिन मंडे को जैसे ही मार्केट बहुत डाउन गया था, लेकिन मुझे एडजस्टमेंट करने को कुछ टाइम नहीं मिला था, मैं बहुत बिजी था। तो मैंने मंगलवार को एडजस्टमेंट करके फिर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया और फिर भी मैं एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं आज निकला हूँ। तो मैं आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं एट द एक्सपायरी में मैंने कितना प्रॉफिट किया। मैं आपको एक्चुअल फिगर बताऊंगा जिससे आपको भी कंफर्म हो कि मैं कुछ झूठ नहीं बता रहा हूँ, सब जो है सही है। तो आपको मैं मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे कैसे मैंने प्रॉफिट कमाया है वो आपको दिखाऊंगा एज ए फिगर पे। इस बार मैं ग्राफ के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक्सपायरी हो चुका है, तो एनालिसिस के इसमें व्यू पे वो ब्रेक इवन ब्रेकआउट पॉइंट नहीं आता है। तो आपको ठीक है, मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आपको भी आइडिया आ जाएगा। आप भी इस हिसाब से खुद के पढ़ाई करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं आपको किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस पे ये सब वीडियो बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे भी शेयर मार्केट में पैसा कमाया जाता है, उससे लॉस कम हो सकता है। हम लोग इंट्राडे के चक्कर में बहुत टाइम इसमें देते हैं और उसमें फ़ायदा भी बहुत होता है एक दिन में, लेकिन लॉस भी होने के चांसेस बहुत रहता है। इसमें लॉस का चांसेस बहुत कम है और प्रॉफिट भी रेगुलर बेसिस पे हो सकता है। अगर आपका स्ट्रैटेजी गलत हुआ तो भी हम लोग उसमें कमा सकते हैं। तो आप
अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ओके, लग गए। ये मेरा एक्चुअली ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है। मैं आपको चाहिए तो वापस लॉग आउट करूँगा, वापस लॉग इन करके आपको बताऊँगा तो आपको आइडिया आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पोजीशन है, आज का एक्सपायरी हो चुका है। तो ये सब जो है बैंक निफ्टी का 30 जुलाई के सब मेरे पोजीशन जो है पूरे स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं, देखिए। ठीक है, तो इसमें मुझे ओवरऑल प्रॉफिट जो बता रहा है 9705 बता रहा है। तो आप इस पे मत जाइए, क्योंकि 9705 मेरा प्रॉफिट जो बता रहा है वो, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट पे टाइम थोड़ा लॉस बुक किया था, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट सबसे पहले तो नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था एडजस्टमेंट में आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने आई थिंक आपको बताया था फ्राइडे तक, और बाद में मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे में क्या किया वो सब मैं आपको नहीं बताया था पाया तो मैं अभी एक्सपायरी के टाइम में आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया था ये बताता हूँ। मैं मंडे को तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने ट्यूसडे में कुछ एडजस्टमेंट किया था। मैंने तो सबसे पहले 23,100 का जो पुट सेल किया था वो मुझे लॉस दे रहा था, तो मैंने वहाँ से एग्जिट लिया। 22,700 का जो मैंने पुट बाय किया, 22,700 नहीं सॉरी, मैंने आई थिंक 22,600 का पुट बाय किया था और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने उसको भी प्रॉफिट बुक करके ये दोनों से मैंने एग्जिट ले लिया था। और दोनों के एग्जिट में मुझे आई थिंक 6,200 के आसपास थोड़ा लॉस हुआ था, तो मैंने वो लॉस बुक किया था ट्यूसडे के टाइम, वो लॉस मैंने बुक किया था। उसके बाद जो मेरा पे ऑफ था वो जो 23,300 के पास था, तो थोड़ा शिफ्ट होके वो 23,000 के आसपास चला गया था। जो मेरा अपना डबल का हुआ था वो सिंगल हो गया था, और डाउन साइड में मुझे 23,900 के आसपास ही प्रॉफिट होने वाला था। तो मैंने वो 6,200 का लॉस बुक करके और एक मैंने रेशियो स्प्रेड बना लिया था। उसमें क्या किया मैंने 21,800 का पुट बाय कर लिया और 21,500 के 2 पुट सेल कर लिए। तो इसमें मुझे एक दिन में और प्रॉफिट मंगलवार को एक किया था, तो वेडनेसडे में इसमें भी पुट में और गेन हुआ था, और अभी एट द एक्सपायरी में मुझे ओवरऑल एक गेन हुआ है, और इसमें मुझे इतना लॉस हुआ था 21,800 में। तो ओवरऑल मुझे जब मार्केट 22,200 के आसपास था तब मुझे ओवरऑल प्रॉफिट इतना तब बता रहा था आज के दिन 12 साढ़े 11 बजे के टाइम। तो मैंने वहाँ से एग्जिट ले लिया था, क्योंकि मैं आज भी वर्किंग था तो मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने इससे भी एग्जिट लेके 9,705 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये मुझे प्रॉफिट बुक करके मैं निकला, और उसमें से अगर आप मुझे जो मैंने लॉस बुक किया था 6,200 का एडजस्टमेंट का, वो अगर माइनस भी करेंगे तो भी मुझे 3,500 का प्रॉफिट हो रहा है। उसमें भी हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज ये सब माइनस करेंगे तो 500-600 रुपीज़ भी अगर माइनस करते तो भी मुझे अच्छा खासा 2,900 और 3,000 के आसपास प्रॉफिट। और एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी बनाया था मैं सोच रहा था कि मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट तो 21,600 को टच होके वापस ऊपर आया, 22,300 आ गया, वापस डाउन गया, आज एक्सपायरी में वापस ऊपर आया, वापस डाउन गया। ये ऐसा मंथली एक्सपायरी में होता ही है नॉर्मली, इसलिए बहुत से लोग लास्ट वीक के एक्सपायरी में मंथली में कोई ट्रेड नहीं लेते। फिर भी मैंने आपको बताने के लिए ट्रेड लिया और बताया कि कैसे हो सकता है और कैसे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके लिए भी बहुत टाइम देना पड़ता है वीडियो एडिटिंग और बनाने के लिए। थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट।